नमः श्री जानकी वल्लभ विजयते। देवियों और सज्जनों, आज हमने देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, उसका हम आपको उपाय बता रहे हैं। उपाय बताने से पहले यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं का उपाय समाधान हमारे तरह तरह के वीडियो जो हम बनाते हैं उसमें मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें बिना किसी पैसे को खर्च किए या बिना कोई बहुत बड़ा विधि विधान या तंत्र मंत्र से रहित। ये विचार है और ये उपाय है जिनका आप बहुत ही आसानी से अपने जीवन में उतार के और उसका लाभ उठा सकते हैं। आजकल हमने देखा है कि भगवान जैसे लोग मांगते तो हैं, लेकिन मांगने का तरीका उनका कौन सा है कि मांगते हैं फिर कहते हैं भगवान से हम मांगा लेकिन हमें दिया नहीं, इन्होंने हमारा पूरा नहीं हुआ, हमने जो मनोवांछित वर मांगे वो हमें मिला ही नहीं। अरे मिलेगा कैसे? मांगने का भी तरीका होता है। जब महाराज दशरथ जी एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे तो अपार सुख, अपार समृद्धि और अपार वैभव इस तरह के कुबेर भी लजा जाए, इतना दशरथ जी के पास था। हर सुख सुविधा होने के बाद भी एक बार ऐसे ही दशरथ जी के मन में आ गया, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही, कि हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास पुत्र नहीं है। और उन्होंने तुरंत अपने जो गुरु जी हैं, कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी का ध्यान किया और उनके पास जाने की सोच ली कि अब हम उनके पास जाएंगे और अपनी समस्या को रखेंगे और उसका समाधान क्या होता है वहाँ जाके देखेंगे। तो पता है, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट ये जब इंद्र के पास जाते थे तो इंद्र उठ के आके उनका स्वागत करते थे और आधा सिंहासन खाली कर देते तो उनको अपने बगल बैठाते थे। इतना सम्मान, इस तरह से महाराज दशरथ जी का वैभव और इतना प्रभाव था। वह महाराज दशरथ जब कुछ मांगने के लिए गए थे ना वशिष्ठ जी के पास, तो नंगे पांव गए थे। हाथी घोड़ा रथ सेना ये सब छोड़ दिया और नंगे पांव पैदल चल के गए थे वशिष्ठ जी से अपनी प्रार्थना करने के लिए कि हमारे तो सब कुछ आपने कृपा से हमारे पास है, बस एक पुत्र नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या होंगे या नहीं होंगे, इसकी आप कृपा करके हमें कुछ बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें एक नहीं, तुम तो एक मांग रहे हो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। धैर्य धारण करो और जो हम उपाय बता रहे हैं वो करो। आज हम देखते हैं कि कहीं भागवत कथा हो रही होती है या कहीं राम कथा हो रही होती है, लोग सोफे पे बैठ के कथा सुनते हैं। भगवान की कथा सुनने गए हो या वहाँ अपने आप को दिखाने गए हो कि हम कितने बड़े हैं। भगवान के सामने बड़े बनने से ना फिर भगवान उसको देखते हैं कि इसके अंदर भाव कैसा है, फिर उस भाव के अनुसार उसको बना भी देते हैं। भगवान के सामने हमेशा हाथ जोड़ के नतमस्तक रहना चाहिए और पृथ्वी से जुड़े रहना चाहिए। वहाँ जो लोग कथा सुन रहे होते हैं ना, तो जो सोफे पे बैठे होते हैं, जो ज़मीन पे बैठे होते हैं, भगवान जो सोफे वाले को नहीं देखते, जो पृथ्वी पर बैठे हुए हैं उनको देखते हैं। क्योंकि भगवान हमें छोटे को बड़ा बनाते हैं, बड़े को बड़ा नहीं बनाते, छोटे को बड़ा बनाते हैं। और जब भगवान किसी को बनाते हैं ना, तो फिर तो आपको पता है कि भगवान यदि किसी को देखें तो वह कितना बड़ा बन जाता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए यदि भगवान के सामने जाएं तो हमेशा अपने आप को बिल्कुल, क्योंकि भगवान के सामने कोई कुछ भी नहीं होता, कोई बड़ा कितना भी अपने आप को बने, इसलिए हमें भगवान की कथा हमेशा नीचे बैठ के सुनना चाहिए। क्योंकि हम वहाँ भगवान के सामने गए, किसी और के सामने नहीं।
भगवान के सभी बच्चे होते हैं, इसलिए महाराज दशरथ पैदल नंगे पांव चल के गए थे वहाँ कुछ मांगने के लिए। और हमेशा जैसे राम कथा सुनने के लिए गए हैं, तो अपने जीवन में कुछ चीज़ें जो भगवान की राम कथा के माध्यम से उसको अपने जीवन में उतारा जाता है। तो हम कुछ लेने जा रहे हैं ना, तो लेने जाने के लिए आदमी को दोनों हाथ फैला के नीचे बैठ के मांगना चाहिए। अभी किसी आदमी से जाओ, कोई भिखारी है और वो जाए किसी से आकड़ के मांगे तो देगा? उसे नहीं देगा। तो वो तो भगवान है, उनके सामने तो हमेशा छोटे ही बने रहना चाहिए। तो ऐसे ही महाराज दशरथ जी जब उनके पास गए तो वशिष्ठ जी ने उनको कुछ उपाय बताए और बोला है जाके करो। तो आज का क्या उपाय है हम आपको ये बता रहे हैं। आपको यह प्रसंग सिर्फ पढ़ना है, और नहीं पढ़ पा रहे हो तो सिर्फ सुनना है, उतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। यदि आपके पुत्र नहीं, आपके संतान नहीं है, या फिर आपका पुत्र है लेकिन वह हठी स्वभाव का है, अपने लाइन से भटक गया है, गंदे आचरण करता है, उसका मस्तिष्क कैसे शांत करना है और उसके दिमाग में कैसे परिवर्तन आए, अच्छे विचार आए, उसके लिए आपको ये उपाय करना है और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। यदि आप दवा करवा रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, या संतान नहीं हो रही है उसके लिए दवा करा रहे हैं, तो यह उपाय करने से यदि आपको दवा नहीं फ़ायदा कर रही है तो भगवान की कृपा से वह दवा आपको फ़ायदा करने लगेगी। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, यदि आप पढ़ सकें तो आप साथ में पढ़ें, नहीं तो सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संशय मात्र नहीं है। और यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सुने शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चलियाई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा,
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयौ हकारा, आई दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे नि जाई, रूप राशि गुण कही न रिस्याई। आशुतोष तुम औढर दानी, आरति हरहु दीनु जनु जानी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिर्फ इतना आपको प्रतिदिन सुनना है। यदि आप प्रातःकाल उठते हैं और स्नान करने के बाद सिर्फ इतना प्रतिदिन कह सकें तो श्री रामचरितमानस के बालकांड में यह प्रसंग है, आप प्रतिदिन कहें। यदि आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो यह प्रतिदिन आपको कहना है। और इसका एक नियम है, कम से कम आपको 108 दिन तक नियम से प्रतिदिन इसको कहना या सुनना है। अगर आप नहीं कह सकते तो प्रतिदिन 108 दिन तक आप इसको सुनिए। प्रतिदिन सुबह जैसे पूजा है तो बत्ती लगाइए या दीपक जला के और उसके बाद बैठ जाइए। और ये जो हमने भेजा है इस वीडियो को आप चला के और बैठ जाइए। प्रतिदिन 108 दिन तक आप इसको सुनिए। और सुनने के बाद भगवान जी से सामने सिर्फ आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और अपने अंदर की जो बात है वो आप प्रभु के सामने रख दीजिए। और उसके बाद इतना करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। बस आप कह सकें तो आपको जब भी याद आए श्री सीताराम का जप करते रहिए। यदि आप दवा कर रहे हैं, दवा नहीं फ़ायदा कर रहे तो आपको फ़ायदा करने लगेगी। यदि आपके संतान नहीं है तो प्रभु की कृपा से जब महाराज दशरथ जी को हो गई तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपका बच्चा है और वह दुष्ट स्वभाव का है, वह हमेशा गंदे आचरण करता है, तो उसके मस्तिष्क में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय होगा। जय श्री राम।